गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर ले रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 8, 3 क्वेश्चंस। तो ये जो स्टोरी है लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी एंड ही वाज कंसिडर एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑल द टाइम। हिज राइटिंग आर फुल ऑफ विजडम, एकदम विजडम से मतलब भरी हुई रहती थी। रीड दिस स्टोरी बाय हिम अबाउट ए किंग हु अप्रोचेस ए हर्मिट टू फाइंड आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। तो हर्मिट मीन्स कोई साधु या संत, इस तरह से उसके पास जाता है 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछने के लिए। तो ये स्टोरी ऑल दो विजडम के ऊपर है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि किस तरह से वो हर्मिट जो होता है उनको बताता है कि उन 3 क्वेश्चंस का आंसर किस तरह प्रैक्टिकल वे में बताता है। तो बड़ी अच्छी सी स्टोरी बनती है इसमें। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid. तो एक किसी किंग की स्टोरी है। उनके साथ ऐसा हुआ था, इफ़ अगर उसको पता हो कि कौन सा कोई काम करने का कौन सा राइट टाइम है और उसको ये पता है कि कौन से किस व्यक्ति को सुनना चाहिए, कौन से पर्सन की बात सुननी चाहिए और किसकी बात अवॉइड करनी चाहिए। And above all, if he always knew that what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. और अगर उसको ये बात पता पड़ जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट काम, प्रायोरिटी का काम कौन सा है, अगर वो ये सब तीनों चीज़ों की बातें उसको पता हो तो वो कहीं किसी काम में फेल नहीं होता था। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom. जब ये थॉट इसके अंदर आया तो वो उसने प्रोक्लेम किया। प्रोक्लेम मतलब अपने पब्लिकली अनाउंस किया अपने किंगडम में दैट ही वुड हैंडसमली रिवार्ड एनी वन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। वो बहुत अच्छा इनाम देगा अगर वो मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे बता दे कि कौन सा काम करने का कौन सा राइट टाइम है एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और सबसे इम्पोर्टेंट या जरूरी पर्सनस कौन है, एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और वो कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा काम जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में करना चाहिए। Many learned men came to the king but they all answered his question differently. बहुत लर्नर मतलब ज्ञानी विज्ञानी लोग, बहुत लोग आए, लर्नर मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग आए, बट सब ने उसका क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से देते। 3 क्वेश्चन जो पूछे थे उसने, तीनों का आंसर सब ने अलग अलग तरीके से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन के लिए कौन सा राइट टाइम होना चाहिए, उसकी रिप्लाई में सब लोगों ने क्या बोला, कुछ लोगों ने क्या बोला, वन मस्ट ड्रा अप इन एडवांस टेबल ऑफ डेज। आपको एक टेबल ऑफ डेज़ को डेज़ को आपको एक अपने उसमें लिख लेना चाहिए, मंथ्स लिख लेना चाहिए और ईयर लिख लेना चाहिए, एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और ये कैलेंडर बना के इसी कैलेंडर के हिसाब से चलना चाहिए। ओनली दस दे सेड वुड एवरीथिंग बी डन एट इस प्रॉपर टाइम। ये आप फॉलो करिए, ऐसा कैलेंडर फॉलो करने से ही आप हर काम को एक प्रॉपर टाइम में कर पाएंगे। अदर डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कुछ लोग बोल दिए कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि हर काम को करने के लिए राइट टाइम क्या है, काम को करने के लिए राइट टाइम बिफोर हैंड पहले से पता करना बहुत मुश्किल है, इट इज़ इम्पॉसिबल करके बोल दिया। But that not letting oneself be absorbed in idle pastime, one should always attend to all that was going on. और बेकार में ऐसे बैठने की बजाय सबसे बढ़िया है कि जब भी जो चल रहा है उसी टाइम में उस काम को कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी काम को स्टार्ट करने के लिए वेट किया जाए, ऐसा वो उन्होंने बोला। एंड देन डू व्हाट वाज द मोस्ट नीडफुल, और जो सबसे ज़्यादा नीडफुल है उसको किया जाए। अदर्स अगेन सेड दैट द हाउ एवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन। अदर्स लोग बोले कि कितना भी किंग अटेंटिव हो जाए कि क्या चल रहा है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बट ये एक आदमी के लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि राइट टाइम क्या है काम करने का, वो ये काम बहुत मुश्किल है करके उन्होंने बोल दिया। बट दैट ही शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, और उसको काउंसिल रखनी चाहिए, मतलब एक ग्रुप रखना चाहिए समझदार लोगों का जो उसको गाइड करे। वो वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, और वो उसको गाइड करेंगे कि प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए किसी काम का करने का। तो ऐसे एक काउंसिल बना देना चाहिए करके इस लोगों ने सजेशन दिया। बट देन अगेन अदर सेड देयर वाज समथिंग विच कुड नॉट बी वेट टू लेड बिफोर ए काउंसिल। और हर काम को आप काउंसिल के पास नहीं ले जा सकते। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो
आपको प्रायोरिटी बेसिस में करते नहीं का मतलब उसी टाइम करने पड़ते हैं। हर चीज़ को अगर हर काम को अगर काउंसिल के पास लेके जाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। बट अबाउट विच वन हैज़ टू बी डिसाइडेड वंस वेदर टू अंडरटेक दम, और वो कब डिसाइड करेंगे और कब वो काम चालू किया जाएगा। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, इट इज़ ओनली इमेजिनेशन। अगर किसी काम को करने से पहले किसी काम को करने का पहले से ही मालूम पड़ दिया जाए टाइम का कि भाई ये काम इस टाइम पे चालू करना है, तो ये खाली काम ये चीज़ खाली मैजिशियन ही बता सकते हैं। एंड देयर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन। और अगर राइट टाइम करना है एवरी एक्शन के लिए तो आपको मैजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए करके उन्होंने बोल दिया। तो पहले क्वेश्चन का रिप्लाई इस तरह से आया। दूसरे इक्वली वेरियस फॉर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, वो दूसरे क्वेश्चन के भी आंसर जो थे एकदम डिफरेंट डिफरेंट आए। सम सेड दैट द पीपल द किंग नीडेड द मोस्ट वर हिज काउंसलर। जो इसका क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग अगर सबसे ज़्यादा नेसेसरी पीपल कौन है उसके लिए, किंग के लिए, तो वो बोला किंग के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी पीपल है काउंसलर्स, मतलब उसकी ग्रुप ऑफ टीम जो मिनिस्टर्स की जो टीम है। अदर्स ने बोला कि प्रीस्ट जो पुजारी लोग हैं, और अदर्स ने बोला डॉक्टर ज़रूरी है, कुछ लोग बोले वॉरियर्स ज़रूरी थे जो वार में काम आते हैं, सोल्जर्स और ये लोग वर द मोस्ट नेसेसरी। तो सब ने अलग अलग आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है कि कोई कौन सा टाइम राइट, कौन सा काम जो है राइट वर्क है, जो कौन सा काम प्रायोरिटी में करना चाहिए, इसका क्वेश्चन का आंसर। To the third question of the king as to what was the most important occupation, some replied that the most important occupation in the world was science. कुछ लोगों ने बोला साइंस जो है सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है क्योंकि उसी से दुनिया चलती है। अदर साइड इट वाज स्किल इन वारफेयर, कुछ लोग बोला नहीं नहीं, वार को जीतने की स्किल जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अदर अगेन दैट इट वाज द रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोग बोले नहीं नहीं सब बेकार है, रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, मतलब पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आ गए। ऑल द आंसर वर बीइंग डिफरेंट, द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम, किंग किसी के साथ एग्री नहीं हुआ। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और किसी को कुछ इनाम नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन ही डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हर्मिट वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम। तो बट उसको क्वेश्चन के आंसर पता करने थे तो एक हर्मिट के पास गया, एक साधु के पास गया जो अपनी विजडम के लिए जाना जाता था। वो साधु कौन था? द हर्मिट लिव्ड इन द वुड विच ही नेवर लेफ्ट, वो एक जंगल में रहता था और वहाँ से कभी बाहर नहीं निकलता था। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, और लोग आसपास के लोग जो थे वो उन्हीं के पास उन्हीं से वो मिलता था, मतलब जो कॉमन लोग थे उन्हीं से मिलता था, बाकी किसी से नहीं मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ, सो अगर वो किंग अपनी वेशभूषा में जाता तो वो उसे नहीं मिलता, इसलिए उसने सिंपल क्लॉथ पहन लिए। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स एंड लिविंग हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड वेंट एंड अलोन, और वो अकेले ही गया और घोड़े से उतरा, उसने नॉर्मल क्लॉथ पहने और फिर बॉडी गार्ड के बिना ही वहाँ तक उसके घर तक गया। When the king approached him, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब वो वहाँ गया तो वो hermit जो था एक खड्डा खोद रहा था। Seeing the king, he greeted him and went on digging. वो उसने उस दोनों को उसने नमस्कार किया, जो भी किया, और अपना डिगिंग काम में लगा रहा। The hermit was frail and weak. जो hermit जो था एकदम मतलब वीक था, फ्रेल मतलब थोड़ा ऐसे वीकनेस का जैसे जिसका मतलब होता पतला दुबला। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न ए लिटिल अर्थ ही ब्रीथ हैवीली, जब भी वो अपनी खुरपी या जो भी उसके पास जो था खोदने वाली चीज़ जब भी वो अंदर डालता तो वो हाँफने लगता था, हर बार खुदाई में हाँफते जा रहा था। द किंग वेंट टू अप टू हिम एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन के जवाब सुनने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, है सही है फर्स्ट क्वेश्चन। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, सेकंड क्वेश्चन। एंड टू whom should I therefore pay more attention than the rest, ये थर्ड क्वेश्चन उसका था। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और कौन से ऐसे काम है जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में करने चाहिए और मेरे को फर्स्ट अटेंशन उसी पे देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग, उसने बात सुनी बट आंसर नहीं किया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंड्स डिगिंग, उसने जो अपना खुदाई कर रहा था वो अगेन वो चालू रखी उसने। यू आर टायर्ड सेड द किंग,
लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, तुम थक गए हो, चलो मैं मेरे को दे दो, मैं कर देता हूँ ये थोड़ी देर के लिए. थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. उसने उसको किंग को दे दिया, यू डू नॉट नो कि वो किंग है करके, उसने उसको दे दिया और वह साइड में बैठ गया. वैन ही हैड डग 2 बेड्स द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड द क्वेश्चन. जब उसने 2 बेड मतलब 2 क्यारियाँ बना दी थी फूलों की, जो भी बना रहा था वो, तो वो उसने उसको स्टॉप किया और अपने 3 क्वेश्चन जो है उसने रिपीट किए हर्मिट को. द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर बट रोज स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड. और उसने वो आंसर नहीं दिए, उसने स्पेड की तरफ इशारा करते हुए बोला मेरे को दे दो. नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क ए बिट. तुम रेस्ट कर लो, किंग को बोला मैं कर देता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. किंग ने उसको नहीं दिया और वो कंटिन्यू करता रहा. 1 आवर पास एंड अनदर, 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटे हो गए. द सन बिगन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज एंड द किंग एट लास्ट स्ट्रक द स्पेड इनटू. और जब सन ढलने लग गया और उसने किंग ने उसको स्पेड को ग्राउंड में डाल दी और फिर बोला आई केम टू यू वाइज मैन फॉर द आंसर फॉर टू माई क्वेश्चन. इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न. मैं 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आया था, आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, नहीं अदरवाइज मैं चले जाता हूँ. हियर कम समवन रनिंग सेट द हर्मिट लेट अस सी हु इट इज़. कोई उधर में भागता भागता आया, वो बोल रहा कि कोई भाग रहा है, चलो देखें कौन है वो. द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड्स. उसने मुड़ के देखा किंग ने, तो एक दाढ़ी वाला आदमी भागता भागता आ रहा है इधर. द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर 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 देम. और वो उसने अपने स्टमक पर हाथ रखा था और उस हाथ में से, मतलब उस स्टमक में से ब्लड आ रहा था, वहाँ उसने दबा के रखा हुआ था. वैन ही रीच द किंग ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड. जैसे ही वो उनके पास आया किंग के पास, वो एकदम फेंट होके गिर गया. मोर्निंग फीबली मतलब करहान लगा धीरे धीरे. द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन द मेन्स क्लॉथ. उन दोनों ने मिलकर उसके कपड़े खोले और कपड़े लूज़ किए, ऐसे बोलना चाहिए. एंड देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. और उसके स्टमक में एक बड़ा घाव था. द किंग वॉश इट एज बेस्ट एज ही कुड एंड बैंडेज इट विद द हैंड करचीफ एंड ए टॉवल दैट द हर्मिट हैड. तो किंग ने उसकी थोड़ी मरहम पट्टी करी. But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with the blood and washed the rebandaged the wound. But वो ब्लड रुक ही नहीं रहता, तो किंग ने बार बार उसकी बैंडेज करता ही गया. When at the last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. बट लास्ट में जब ब्लड रुक गया तो मैन थोड़ा रिवाइव आया, होश में आया और थोड़ा कुछ पीने को मांगा. Meanwhile the sun had set and it had become cool, so the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. और थोड़ी देर में जब सनसेट हो गया, को ठंडा हो गया सब कुछ, तो वो दोनों उसको अंदर लेके आ गए. Aladdin in the bed में उसको बैठाया. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet, but the king was so tired with his walk and with the work he had done. तो वो उसको क्वाइटली होके वो बैठ गया एकदम से. बट जो किंग जो था ये सब काम करके बहुत थक गया था. एंड क्राउच डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड एंड ऑल्सो फेल asleep. और वहीं पे दरवाजे पे वो बैठ गया और वहीं पे सो गया. सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट. इतनी साउंड स्लीप आई कि वो वहीं पे सारी रात सोता रहा. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with the shining eyes. जब उसकी नींद खुली तो उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ सोया और क्यों सोया करके. एंड वो स्ट्रेंज मैन कौन है, दाढ़ी वाला मैन कौन, जो उसकी तरफ देखे जा रहा है अभी भी. तो ये इस तरह से वो उनका सीन था. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज मैन. ये तो उसकी स्टोरी की बात है. नाउ फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन द वीक वॉइस. मुझे माफ़ कर दीजिए, वो बियर्डेड मैन बोला, दाढ़ी वाला आदमी बोला. व्हेन ही सॉ द किंग वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम. जब उसने किंग को देखा तो दोनों एक दूसरे की नज़र मिली तो वो माफ़ी मांगने लगा. आई डो नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग. मैं तुमको जानता नहीं और मुझे माफ़ करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्यों माफ़ी मांग रहे. सेड द किंग यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. वो बोला, दाढ़ी वाला बोला, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. मैं वो पर्सन हूँ जिसकी भाई की तुमने प्रॉपर्टी, जिसके भाई को तुमने मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था. आई न्यू, और मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे रिवेंज लूँगा, बदला लूँगा. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक. मुझे पता था कि तुम हर्मिट के पास अकेले गए हो और मैंने आज के दिन को तुमको मारने के लिए प्लान कर लिया था.
बट द डे हैड पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। मैं वहाँ बैठ गया था बट पूरा दिन निकल के आप आए नहीं। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुश टू फाइंड यू एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो मैं एकदम जब अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आया तो तुम्हारी बॉडी गार्ड ने मेरे को देख लिया। दे रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। उन्होंने मेरे को पहचान लिया और मुझे वुंड कर दिया, घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस माई वुंड्स। मैं उनसे बच बचा के भाग गया, बट अगर तुमने मेरी मलहम पट्टी नहीं करी होती तो मैं शायद आज जिंदा ना होता। आई विश टू किल यू एंड यू सेव माई लाइफ। तो वो बोला कि मैं तुमको मारना चाहता था बट तुमने मेरी लाइफ बचाई। नाउ आई इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव एंड विल बिड बाई माई सन्स फॉर द सेम फॉरगिव मी। तो अब वो बोल रहा है कि अगर मैं रहूँगा तो मेरी ये इच्छा है कि मैं तुमको सर्व करूँ एज ए स्लेव, और मेरे बच्चों को भी मैं ये बोलूँगा तुमको तुम्हारी सेवा करें, आपकी सेवा करें, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजिली। तो किंग बहुत खुश हुआ कि वो उसके एनिमी के साथ में उसने इतने आसानी से शांति कर ली या समझौता टाइप कर लिया। टू हैव ए गेंड हिम फॉर ए फ्रेंड, और उसको एज ए फ्रेंड भी बना लिया। He not only forgive him but said he would send his servants and is also own physician to attend to him and promised to restore his property. तो किंग ने उसको नॉट ओनली फॉरगिव किया बट उसको अपने सर्वेंट्स को भी भेजा, और मतलब भेजूँगा ऐसा बोला, और फिजिशियंस को भी मतलब डॉक्टर को भेजूँगा उसको अटेंड करने के लिए, और ये भी प्रॉमिस किया कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी वो भाई की जो प्रॉपर्टी इन्होंने सीज कर ली थी वो रिटर्न कर दी जाएगी। Having taken the leave of the wounded man, the king went out to the porch and looked around for the hermit. फिर उसको विदा करने के बाद में मतलब वहाँ से निकलने के बाद में वो अगेन हर्मिट के पास गया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बैक फॉर आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड आस्क्ड। फिर अगेन वो एक और चाहता था कि फिर से वो क्वेश्चन का जवाब उससे पूछ ले। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन द नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैज बीन डग इन द डे बिफोर। तो हर्मिट बाहर में जो था, जो कल उसने क्यारियाँ बनाई थी उसमें सीड्स डाल रहा था। द किंग अप्रोच हिम एंड द सेड, किंग उसके पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे फॉर माई क्वेश्चन विश वाइज मैन। मैं लास्ट टाइम आपसे एक प्रे कर रहा हूँ, मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। यू ऑलरेडी हैज़ बिन आंसर्ड, तुमका आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट स्टिल क्राउचिंग ऑन द थिन लेग्स एंड लुकिंग अप टू द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। और किंग अपने जो क्राउचिंग करके बैठा हुआ था जो लेग्स में, एंड लुकिंग अप किंग को देख के बोला, हाउ आंसर्ड व्हाट डू यू मीन। आज द किंग कैसे हो गया, क्या मतलब आपका। बोला, डू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड डग दिस बैड फॉर मी बट हैड गॉन योर वे दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। अगर तुमने कल मेरे पे दया नहीं दिखाई होती जब मैं खड्डा खोद रहा होता, और तुम दया नहीं दिखाई होती तो तुम खड्डा नहीं खोदते और तुम चले जाते बिना बिकॉज मैंने क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया, और तुम चले गए होते तो आप ये आदमी तुमको मार दिया होता। एंड यू वुड हैव बी रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विथ, और तुमको पछतावा होता कि अगर तुम मेरे साथ और ठहर जाते तो ये वो वार नहीं करता, फिर अटैक नहीं करता। सो द इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो इम्पॉर्टेंट टाइम सबसे पहले क्या हुआ, जो तुम वो बेड्स को डिगिंग कर रहे थे वो इम्पोर्टेंट टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और कौन सबसे इम्पोर्टेंट मैन था, ये हर्मिट सबसे इम्पोर्टेंट मैन था। एंड टू डू माई गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर इस तरह से उसको मिला। बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू हिम। जब वो पर्सन हमारे पास भागता भागता आया तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम तुम्हारे क्या वाला था, उसको अटेंड करना। फॉर इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड। अगर तुमने उसकी बैंडेज नहीं करी होती तो वो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और तुम उसके साथ तो उसकी तुम्हारे साथ शांति भी नहीं हो पाती। जो तुमने कुछ गलत किया था, वो जो सोच रहा था उसके साथ में समझौता भी नहीं हो पाता था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, सो वो सबसे इम्पोर्टेंट मैन वही था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। तो इस तरह से अनदर उसने एग्जाम्पल दिया इस तरह का। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी पहले क्वेश्चन का आंसर वो दे रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है। द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर एंड दैट टाइम इज़ द प्रेजेंट। जब हमारे पास पावर होती है वो है प्रेजेंट टाइम, तो इम्पोर्टेंट टाइम इज़ द प्रेजेंट टाइम। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही
विथ whom यू आर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ये है कि जिस टाइम तुम जो तुम्हारे साथ है, तुम जिसके साथ हो, फॉर नो वन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनी वन एल्स, and the most important affairs to do with him good, because for that purpose alone was man sent into this life. और मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर है टू हिम इज गुड, कुछ अच्छा करना है, वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये, बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन द मैन वाज सेंट इनटू द, बिकॉज कुछ अच्छा करने के लिए इंसान को धरती पे भेजा गया है या उसको लाइफ दी गई है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस के आंसर उसको मिले। एंड अच्छा, होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।